आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। पांपुर में मिलिटेंट हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद को पेश किया गया खराज अकीदत। बीती शब एक खेत में मिली थी लाश। अहल खाना ने मामले की जांच का किया मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला ने सदारती चुनाव की उम्मीदवारी से अपना नाम लिया वापस। एनसी सदर ने अदा किया अपोजिशन का शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की सियासत में ही सरगर्म रहने का किया आज़म। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर किए गए एहतजाजी मुजाहरे। मुतनाज़ा स्कीम को वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा। इस इक़दाम को फौज में शामिल होने वालों के मफादात के खिलाफ दिया करार। पीएम पैकेज मुलाजमीन का जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज। वादी से जम्मू मुंतकली का दोहराया मुतालबा। बीजेपी लीडर अजय भारती ने एहतजाज खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आने का दिया मशवरा। अनंतनाग के शेरपुरा में आग की वारदात। 5 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर। मुतासरीन की फौरी इमदाद का हुकूमत से मुतालबा। हायर सेकेंडरी स्कूल बडवाब में तदरीसी अमले की बिला इजाजत गैर हाजिरी पर कार्रवाई। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा ने 3 लेक्चरर्स, 3 स्कूली असातिज़ा और एक हेल्थ एजुकेटर की तनख्वाह फौरी तौर पर रोकने का दिया हुक्म। जम्मू कश्मीर व लद्दाख के एनसीसी कैडेट्स के लिए डल झील और मुगल गार्डन्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद। कौमी एकता और भाईचारे के जज्बे को परवान चढ़ाना था मकसद। कैडेट्स ने डल की सफाई में भी लिया हिस्सा। और अब खबरें तफसील से। पांपुर में कल शब मिलिटेंटों ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद को गोली मार दी और वो सांबोरा पांपुर के रहने वाले थे और लेथापुरा के 23 IRP बटालियन में तैनात थे। अहल खाना का कहना है कि फारूक कल शाम ड्यूटी से वापस आकर 9 बजे के करीब नज़दीकी खेत में पानी भरने के लिए गया था, लेकिन देर रात गए वो वापस नहीं आया तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया और नज़दीकी खेत में उसकी लाश मिली। लाश पर गोलियों के निशान थे। आज सुबह कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लेथापुरा में शहीद पुलिस एहलकार को गुलहाए अक़ीदत पेश करने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ADG आर्म्ड सैयद जावेद मुश्तबा गिलानी, DIG साउथ कश्मीर रेंज अब्दुल जब्बार, SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ और दीगर पुलिस और सिविल अफसर मौजूद थे। हमसायों का कहना है कि फारूक अहमद एक शरीफ नफ्स आदमी था। उन्होंने इस कत्ल की तहकीकात का मुतालबा हुकूमत से किया है। फारूक अपने पीछे 2 बेटियों और एक बेटे के अलावा बूढ़े वालिद और अहलिया को छोड़कर चला गया है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये मतलब इनकी क्या गलती है, किस वजह से इनको मारा गया। मेरा मुतालबा अपनी ज़ात की तरफ से ये है कि अगर ये किसी चीज़ में गिल्टी था तो वो सामने आना चाहिए। अगर ये किसी चीज़ में गिल्टी था, अगर नहीं था तो फिर क्यों इसे मारा गया वो हमें पता चलना चाहिए। 2 बेटियां और एक बेटा है इसका, इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ रखे सरकार बस मतलब घर मन बुजुर्ग मोल बची 2 बेचुस लकुट बच्चा सह बिचार पान वनकस 7th कि 8th बाकी क्या बिचारस सो गो जबरदस्त गो बिचारस अन फैमिली तिमन गोस मतलब सपोर्ट मिल बे क्या पे मतलब बिचार पृछान कहें कम से कम गोस मतलब सपोर्ट मिल मतलब मे नेक्स्ट डोर नेबर कि मतलब बह वन मतलब शरीफ नफस हेल्पफुल जबरदस्त। कांग्रेस लीडर अश्वनी हाडा ने सब इंस्पेक्टर की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के हालातों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के डिफेंस मिनिस्टर कश्मीर में हो और जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता हो सुरक्षा दृष्टि से, तो उस समय पर जम्मू कश्मीर के पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को अगवा कर उसको गोली मार दी जाती है, तो देश में और आज पूरे जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बन चुके हैं, पूरी तरह अराजकता फैल चुकी है और कोई भी वहां पे सुरक्षित नहीं है, खासकर सुरक्षा कर्मी ही सुरक्षित नहीं है। तो इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं कश्मीर में।
लंगेट हंदवाड़ा में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब फौज की एक गश्ती पार्टी ने सड़क के किनारे एक बारूदी शय पड़ी पाई, जिसके बाद फौज और पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने उसे नाकारा बना दिया और उस आईईडी को नाकारा बनाने के दौरान एक जोरदार धमाका भी हुआ। ताहम इस सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल रही। बारूदी शय को नाकारा बना दिए जाने के बाद ट्रैफिक की नकलो हरकत दोबारा बहाल हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला सदारती चुनाव में उम्मीदवारी की दौड़ से दस्तबरदार हो चुके हैं। सदारती इंतखाबात के लिए मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम ज़ेर गौर था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इसीलिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम तजवीज़ किए जाने पर फारूक अब्दुल्ला ने अपोजिशन लीडरों का शुक्रिया अदा किया। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी कराया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो खुद के लिए एजाज समझते हैं कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुमकिन मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम पेश किया, लेकिन मुझे अभी सियासी मैदान अमल में फ़ाल तरीके से कई उमूर अंजाम देने हैं और जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क की खिदमत करना है, इसलिए मैं बहुत ही इज्जत से अपना नाम सदारती उम्मीदवारी से वापस लेना चाहता हूँ और अपोजिशन के किसी भी मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार की तायीद करना चाहूँगा। भद्रवाह में हफ्ते की सुबह 7 बजे से 12 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। इस इलाके में कुछ दिन पहले फरकावाना कशीदगी पैदा हो गई थी, लेकिन अब यहां हालात बिल्कुल पुरअमन है। डोडा जिले के भद्रवाह में 9 जून को फरकावाना कशीदगी के बाद कर्फ्यू नाफिज किया गया था। बीजेपी तर्जमान नुपुर शर्मा के बयान के बाद यहां हालात बिगड़ गए थे। यहां एहतियाती तौर पर तमाम तालीमी इदारे आज 10वें दिन भी बंद रहे। पीर को स्कूल खुलने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल 23 जून को मेडिकल इम्तिहान नीट में हाजिर होने वाले तलबा और मुलाजिमतों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों ने हुकाम से दरख्वास्त की है कि वो मुअत्तल की गई इंटरनेट सर्विस को जल्द से जल्द बहाल करें, क्योंकि मुट्ठी भर शरपसंदों की शरारतों की वजह से सबका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। नीट का एग्ज़ाम चल रहा है और इंटरनेट पे ही आजकल सब डिपेंड होते हैं। इंटरनेट से गूगल से पढ़ाई होती है, तो नेट जो है हमारा 9-10 दिन से बंद है और पंचायत के जो है फॉर्म्स भी निकले हुए, हमें फॉर्म भी फिल करने थे, सबमिट करने थे, लास्ट डेट भी उसकी होने वाली है, बट नेट नहीं खुला है, तो हम क्या करें, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। वगैरह थे, मेरी सिस्टर थी, उसे भी फॉर्म भरना था ग्रेजुएशन का, वो नहीं भर पा रही है जस्ट बिकॉज हम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पा रहे। हमें कुछ पता नहीं ऑनलाइन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जस्ट बिकॉज कुछ लोगों की गलती की वजह से हम सब सफ़र कर रहे हैं। सो वी रिक्वेस्ट, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारे हालात हैं वो ठीक हों और हम फिर से हमें इंटरनेट को रिस्टोर किया जाए। स्टडीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को वो इंटरनेट खोल दें, क्योंकि सब कुछ बंद है। स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं कि वो एक ऑल्टरनेट में कुछ होता है ना कि अगर ये नहीं तो हम ये कर लेंगे, उनके पास कुछ नहीं है। अब एस्पिरेंट्स हैं जिनकी डेट्स हैं फॉर्म सबमिशन की, तो वो सफ़र हो रहे हैं, उन्हें अपने फॉर्म सबमिट करने हैं। देखिए, कोई पढ़ाई लिखाई करके बैठा हुआ है, तो अगर वो अब इस समय फॉर्म सबमिट ना कर पाए तो मेरे ख्याल से उसके साथ बहुत ज़्यादती होगी है। तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो ऑन इमीडिएट बेसिस स्टार्ट करवा दी जाए, एटलीस्ट ब्रॉडबैंड चलवा दिया जाए। इंटरनेट और ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो शरारती तत्व हैं इमीडिएटली उस चीज़ों को डिसमिनेट करते हैं और फ्यूल करते हैं, इंसाइट करते हैं चीज़ें, तो वो इम्पॉर्टेंट था। अब होपफुली जितनी जल्दी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन का वही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें रिस्टोर हो, नॉर्मल सी रिस्टोर हो, लोग अपने काम धंधे में शुरू हो जाएं। हमारा तो एरिया टूरिस्ट एरिया है, तो होपफुली आने वाले दिनों में वापस उसी तरह की रौनक दिखी। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के लीडरों और कारकुनान ने आज जम्मू में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग मुतनाज़ा स्कीम को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि ये स्कीम मुल्क के उन नौजवानों के मफादात के खिलाफ है जो मुसल्लह अफवाज में शामिल होना चाहते हैं। एहतजाजियों के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस स्कीम के खिलाफ नौजवानों की तरफ से एहतजाज हो रहा है और नौजवानों की तरफ से स्कीम की मुखालफत से हुकूमत की आंखें खुल जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अग्निपथ स्कीम से फौरी दस्तबरदार हो जाती तो बेहतर होता। इसी दौरान कांग्रेस के इन लीडरों ने कहा कि मुल्क की कुछ रियासतों में कुछ शरारती अनासिर की तरफ से अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत है।
अगर 4 लाख भर्तियां होती हैं तो 4 साल बाद 3 लाख बेरोजगार हो जाएंगे वो युवा, तो वो 3 लाख बेरोजगार कहाँ जाएंगे? उसके खिलाफ यही कारण है, भारत के जो युवा हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार इसके खिलाफ। और यूथ कांग्रेस NSU भी इसके खिलाफ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम खड़े हैं उन युवाओं के साथ और हम आग्रह करते हैं केंद्र सरकार से कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको वापस लिया जाए, ये युवाओं के खिलाफ है और भारतीय आर्मी के स्वाभिमान को भी ठेस ना पहुंचे, वहाँ भी कोई बिल्कुल स्टेबिलिटी जो है इंडियन आर्मी की खराब ना हो, इसलिए आप ऐसी स्कीम लाएं जिससे इंडियन आर्मी को भी स्ट्रेंथ मिले। पूरे देश का युवा क्रोश में है और जो ये ट्रेनें वगैरह चलाई जा रही है हम इसके हक में नहीं, हम डिमांड करते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ये देश की प्रॉपर्टी है, इसको न तोड़ें ना आग लगाएं। ये निकम्मे नेताओं की करतूत है, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की करतूत है, आने वाले टाइम में उनको सही जवाब दिया जाएगा। सांबा में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों और मकामी लोगों ने जमकर एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन का कहना था कि मरकजी हुकूमत ऐसी स्कीम अपने MLAs और MPs पर लागू करके दिखाए। इन लोगों ने मरकजी हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अराकीन असम्बली और अराकीन पार्लियामान की पेंशन भी बंद करनी चाहिए। जो अग्निपथ स्कीम जो बनाई गई है ये सबसे पहले हमारे विधायक जो हैं उनके ऊपर लागू होनी चाहिए, इसी के साथ हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। सबसे पहले अग्नि विधायक बनने चाहिए, उसके बाद अग्नि सांसद बनने चाहिए। इसी के साथ में जिस तर्ज के ऊपर इजराइल की तरह, रूस की तरह या अमेरिका की तरह ये जो बनाए जा रहे हैं उन्हीं की तरह इन विधायक, इन सांसदों की भी एक ही टेन्योर होना चाहिए, इनको भी एक ही मौका मिलना चाहिए देश की सेवा करने वाले का, बाकी लोगों को भी ये सेवा मौका मिलना चाहिए। इसी के साथ में अगर जो आर्मी में हमारे लोग जॉब कर रहे हैं डिफेंस की, अगर उनकी पेंशन्स बंद की जा रही हैं तो इन लोगों की पेंशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंद करनी चाहिए। 2 साल के अंदर जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई है आर्मी के द्वारा, जितने भी लड़के फिट हुए हैं, जितने भी लड़के मेडिकल फिट हुए हैं, पहले तो उनका रिटर्न लिया जाए। उनको क्यों लटकाया हुआ है? अग्निपथ आप लाओ ना लाओ हमें कोई लेना देना नहीं है, पहले जो फिट हुए हैं पहले इनको क्लियर करो। कठुआ में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ और फौज में भर्ती का तहरीरी इम्तिहान लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर रही। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं मुजाहिरीन ने पथराव भी किया, ताहम इसमें किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। सरकार ने भैया साढ़े मुड़े ना धोखा किया, जो 2021 साड़ी सुंचमा की भर्ती हुई भैया, साड़ी मेहनत भैया पूरी मिट्टी च लाई थी ने, साड़ी भर्ती कैंसल करी थी, मेडिकल की दिखा, मेडिकल फिट होए, अं दौड़ भी कड्डी, इन्नी मेहनत की, पेपर कैंसल करी था। ये बीजेपी गुंडागर्दी चला दी है, किसी की सुनती नहीं, जिधर मन कर कोई भी रूल कड्डी आ दे। इन्हें पहले किसान का रूल कड्ढिया, वो भी नहीं चलिया। उन्होंने साढ़े पर जी जंग यूथ है उनकी जिंदगी खराब करने पर लगे, 4-4 साल की केड़ी नौकरी होंगी है, ये प्राइवेट करा, हर एक चीज़ प्राइवेट करा दे। सरकार सानू गुमराह करा दी है। आज ना 4-5 दिन का एडा बड़ा ये गामा करी उड़ा कि TOD लागू करी उड़ी, कियां करी उड़ी लागू सानू पुछे ने, और अस ज्यादा अपनी मांग लई है। रोड दे विच आने और सारे लाठी चार्ज की जा रही, क्या की जा रही है? गुनाह की भर्ती दी है, कितना जज्बा वाले नौजवान और कितनी उम्मीद है। और सर साढ़े अंदर जज्बा है, तोठिया पालमपुर हिमाचल च कोचिंग ले दी ने, और 3 बजे उठे रहे ठंडा बिच, और ये सानू लाठियां मारे रहे। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए, और जो बच्चे आर्मी में फिट हुए हैं पहले सबसे पहले उनका रिटर्न होना चाहिए। क्योंकि सरकार से हमारी अपील है कि जल्द से जल्दी इसे रद्द कर दिया जाए और पेपर हो जल्दी से जल्दी, और डेट फिक्स कर दी जाए इनकी कि पेपर कब होगा और इनकी ज्वाइनिंग कब पड़ेगी। बच्चे ओवरेज हो गए हैं, हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, हमें देश की सेवा करनी है, हमें आर्मी की ज्वाइनिंग चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के NCC कैडेट्स ने फौज में भर्ती की नई स्कीम अग्निवीर को पूरे तौर से मुस्तरद कर दिया है। इन NCC कैडेट्स ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की और कहा कि इस स्कीम के मुस्बत के अलावा मनफी नुकात भी हैं। उनका कहना है कि अगरचे इस अग्निवीर स्कीम से नौजवानों में कौम परस्ती का जज्बा पैदा होता है, ताहम फौज में खिदमात देने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए तवील मुद्दती रोजगार के फवायद खत्म हो जाएंगे। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स तो हैं ही, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि जो इतने सालों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये तो गलत हो गया ना उनके साथ, और एज लिमिट्स भी उनकी हो चुकी हैं। और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि सरकार ने कुछ सोचा होगा, तो सोच समझ के ये स्कीम लगाई होगी। बाकी लोग हर्ट तो हुए हैं बहुत सारे, क्योंकि उनकी तैयारी वेस्ट हुई है, उनके साल वेस्ट हुए हैं, एज लिमिट ख़त्म हो चुकी है उनकी। देखिए प्रोटेस्ट तो होंगे ही, क्योंकि सब मतलब उनको दुख हुआ है कि उनकी इतनी मेहनत वेस्ट हुई है, उसके लिए तो वो अब आर्मी में जा रहे हैं, उनके अंदर वो आग तो होगी ही, तो सब हैंडल तो करना ही पड़ेगा। अब सरकार को ही देखना पड़ेगा, सरकार ने स्कीम निकाली है तो। प्रोटेस्ट तो सर होंगे, क्योंकि देखो ना लोग, सर हर कोई इंसान है, मतलब
अपनी फैमिली भी देखता है सर, वो हर एक चीज़ देखेगा। तो 4 साल के लिए तो कोई नहीं अपनी मतलब अपनी जान को भी खतरे में डालेगा, ऑब्वियस ही बात है सर, मतलब जान को खतरा भी है, तो 4 साल के लिए कौन इतना करेगा सर। तो प्रोटेस्ट तो होने ही है, क्योंकि सर इन्होंने बोला है कि 23 तक एज लिमिट है, लेकिन वो एक ही बार के लिए है, जो पहली बार रैली होगी। उसके बाद का क्या सर, उसके बाद तो कुछ भी नहीं ना। तो इससे मतलब यूथ में गुस्सा भी है सर, और गुस्सा होना भी चाहिए। बच्चे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो गलत बात है, उससे हमारे नेशनल इशू क्रिएट होंगे। अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं बच्चे, तो वो उनका हक है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। जैसे कि कई बच्चे हैं जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं ना, तो उनके लिए वो दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए फौज ही एकमात्र सहारा है उनकी लाइफ का। लेकिन अगर अग्निपथ आएगी तो उन 4 साल के बाद सेवा मुक्त हो जाएंगे, पेंशन होगी नहीं, तो वो करेंगे क्या? तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, बेसिकली जो सोल्जर होता है उसको ट्रेन होने में एटलीस्ट 9 to 10 मंथ लगते हैं, मीन टू बी सर्वाइव इन फील्ड या पीस एरिया। और यहाँ पे तो 4 साल में सब कुछ ओवर हो जाएगा, तो कौन अपनी मतलब जान देना चाहेगा। एज़ पर सर सब इंजॉयमेंट के लिए आएंगे और यूनिफॉर्म ले लेंगे, बट नाउ देयर इज़ अ ट्रेंड इन सोशल मीडियाज़, तो सोशल मीडियाज़ की वजह से लोग क्लिकिंग द पिक्चर्स, एंड दिस इज़ नॉट वे टू बी अ गुड सोल्जर एंड फॉर आर्मी। इट वॉज जेन्युइन। I think government should change this order. एनसीसी डायरेक्टरेट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्तों के दरमियान कौमी एकता और भाईचारे के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए एक रोज़ा इंटरैक्शन प्रोग्राम मुनक्किद कराया। डल झील और मुगल गार्डन्स पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तीनों खित्तों के नौजवान एनसीसी कैडेट्स रिवायती पोशाक पहनकर यहाँ शरीक थे और उनकी तरफ से इत्तिहाद का अलामती मुजाहरा पेश किया गया। निशात गार्डन में आई लव श्रीनगर के सेल्फी पॉइंट पर जमा होकर इन कैडेट्स ने अपनी अपनी तस्वीरें लीं। बाद में उन्हें डल झील की सैर कराई गई। यहाँ इन कैडेट्स ने झील डल की सफाई के कामों में भी हिस्सा लिया। बताना चाहती हूँ कि सब हम जम्मू कश्मीर लद्दाख का कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स नॉट अबाउट कि यहाँ पर ऐसा सब कुछ होता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कल्चर। एंड यहाँ के लोग बहुत ही, जितने बाहर से खूबसूरत है उतने ही अंदर से भी खूबसूरत है, और दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल। यहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग आ रहे हैं, दे मीटिंग एंड दे आर लाइक गेटिंग टू नो कि कश्मीरी कल्चर, जम्मू कल्चर, लद्दाख कल्चर कितना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब बार बार ऐसे इंटरेक्शंस हों। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा मेन मोटो है कैंप का, वही दर्शा रहा है इसी कॉस्ट्यूम्स में। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, डिफरेंट कल्चर्स, उनकी लैंग्वेजेस, उनके क्यूजीन, सब कुछ सीखने को मिल रहा है, और एकता का जो संदेश है वो पूरे भारत को देना चाहिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पंडित पीएम पैकेज मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद ने आज जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज जारी रखा। ये मुलाजिमीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वादी कश्मीर में मौजूदा गैर महफूज माहौल के तनाजुर में उनकी मुलाजिमतें वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल की जाएं। एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना है कि वो वादी कश्मीर में मजीद काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अक़लियतों समेत कोई भी अमन पसंद शख्स अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, इसलिए वो खौफ के मारे जम्मू माइग्रेंट कर गए हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो उनके मुतालबात पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करे और वादी कश्मीर के हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने तक उन्हें कश्मीर से बाहर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। एम्प्लॉइज एजिटेट कर रहे हैं। आफ्टर जो टारगेटेड किलिंग्स शुरू हुई उसके बाद हमारी सिर्फ एक डिमांड है, रीलोकेशन। हमने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं कहा कि हमारी ट्रांसफ़र कीजिए, हमारी पोस्टों को आप डिस्ट्रिक्ट टू डिविजनल काडर बनाइए, या हमारी प्रमोशनें कीजिए, या हमारी सीनियरिटी फिक्स कीजिए। हमने पहले भी कहा ये जलावा है। हमारी डिमांड, सिंगल पॉइंट डिमांड है, रीलोकेशन टू जम्मू। ये रूटीन मैटर्स है, सीनियरिटी प्रमोशन वो करते रहे। वो 12 साल से कहाँ थे? 12 साल से सीनियरिटी क्यों नहीं फिक्स हुई? पहले इस पर एक इंक्वायरी कीजिए। और बाकी जो हमारी डिमांड है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कभी नहीं कहा आप हमारी सीनियरिटी फिक्स कीजिए, आप हमारी प्रमोशन कीजिए, डिस्ट्रिक्ट से डिविजनल काडर बनाइए। ये आई वॉश जो है आप मत कीजिए। जो एम्प्लॉइज है दे हैव सीन थ्रू यू। एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। हमारी डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिली, आदरणीय गवर्नर साहब से हमने यही कहा, सर जब तक ने हालात ठीक हो, आप खुद कहते हैं कि कश्मीर के अंदर परछाई से भी डर लगता है। आईजीपी साहब खुद कहते हैं अभी सालों लग जाएंगे वाइप आउट टेररिज्म। तो हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही एक है कि हमारी जानें सुनिश्चित कीजिए। वो जानें सुनिश्चित कश्मीर में नहीं होगी,
वो आउटसाइड कश्मीर होगी। सर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात है उन तक पहुंचाना चाहते हैं और हमें होप है कि वो कभी ना कभी हम अपना ये प्रोटेस्ट जब तक कंटिन्यू रहेंगे वो तब तक तो कभी ना कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो समझेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हम बाहर तक जा रहे हैं, मतलब ऑफिस जा रहे हैं वहाँ तक सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमें दूध लाने जाना है, दही लाने जाना है, बहुत सारी चीज़ें, हमारे छोटे बच्चे उनको स्कूल जाना है, तो उनको तो करना ही करना है ये कि उन्हें हमारे लिए रिलोकेशन जो, हम ये नहीं कह रहे हमें जम्मू ला के रख दो, हम ये कह रहे हैं हमें किसी भी सेफर प्लेस पे हमें वो रिलोकेट करें, लेकिन कश्मीर से बाहर। बीजेपी के सीनियर लीडर और कश्मीरी पंडित लीडर अजय भारती ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे समीर भट्ट से दो बातचीत की। उन्होंने पीएम पैकेज के मुश्तइल पंडित मुलाजिमीन से अपील की है कि वो अपने एजिटेशन को ख़त्म कर दें और अपने मुतालबात लेकर मुज़ाकरात के लिए एलजी इंतज़ामिया की मेज़ पर पहुँच जाएँ। अजय भारती कहते हैं कि एलजी इंतज़ामिया ने पंडित मुलाजिमीन के बहुत से मुतालबात मान लिए हैं और तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। अजय भारती के मुताबिक एहतजाजी मुलाजिमीन को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो ट्रांसफ़र का मुतालबा करते रहे तो मुल्क दुश्मन ताकतें अपना मज़मूम मकसद हासिल कर लेंगी। उनका कहना था कि दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है और इसके खिलाफ जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पैकेज एम्प्लॉयज़ एहतजाज पे हैं, इसी तरह जो माइग्रेंट जो डोगरा जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी सरापा एहतजाज हैं। क्या बीजेपी कर रही है, बीजेपी इसके बारे में क्या सोच रही है? कि हमारा ये मानना है कि इन लोगों की जो सुरक्षा का भाव है इनको वो उनके मन में होना चाहिए, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। हम केवल सरकार के साथ उनकी बातचीत का जो है उसमें फैसिलिटेशन का रोल कर सकते हैं, इनको वो सुरक्षित महसूस करें, या उनका जो भी सरकार को जिस प्रकार से इनके सामने रखना है इनको आपस में बैठकर तय करना चाहिए, क्योंकि नौकरी करने मैंने नहीं जाना है, उन लोगों को वहाँ पर जाना है। उनकी सुरक्षा में जो चूकें हुई हैं पीछे, ये बहुत ही इस तरह की मामला है, सीरियस घटना है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर्स करेंगे, नज़दीक लाएंगे, आपको प्रमोशंस का आपने जो पॉलिसी लाई है वो उससे भी मुतफिक नहीं है। वो कहते हैं कि हमने तो ये मांग ही नहीं की, हमारी सिर्फ एक मांग है रिलोकेशन। देखिए, बीजेपी ये मानती है कि हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं और ये युद्ध मल्टी डायमेंशनल है, एक ही लेवल पर नहीं लड़ा जा रहा है। इसमें समाज की भी अपना दायित्व है, इसमें सरकार का भी, सेना का भी, हर एक का दायित्व है। सरकार ने, मुझे लगता है कि इस विषय पर जो ये रिलोकेशन की मांग है, सरकार ने अपनी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से अपना रुख क्लियर किया है। आपको नहीं लगता है कि एज ए कश्मीरी पंडित आपको नहीं लगता है कि जो हालात हैं वहाँ पे वो, क्योंकि आप बिल्कुल जानते हैं वहाँ के हालात को, आपको नहीं लगता है कि पार्टी को या गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा? जैसे सरकार ने इसको अगर देखें तो 3 एस्पेक्ट्स में इसको एड्रेस करते हुए कहा कि इनकी रेजिडेंस, इनका वर्क प्लेस और फिर रेजिडेंस से वर्क प्लेस या वर्क प्लेस से बैक टू रेजिडेंस, इन तीनों एस्पेक्ट्स को सरकार ने पहले भी हैंडल किया है। 1990 में जब ऐसा लगता था कि कश्मीर अपने हाथों से चला जा रहा है, तब भी सरकार को ने इसको नहीं करने दिया और उस प्रकार से उन्होंने एंश्योर कर दिया कि एम्प्लॉयज़ की सुरक्षित वहाँ पर निवास हो। देखिए, जो ये बच्चों का मेरी जितनी जानकारी है उस इशू को भी सरकार ने एड्रेस किया है और ये जो फॉर फ्लंग वेरी जो कहाँ पोस्टिंग्स की है उसको तो सरकार ने सीधे ही यही कहा कि नहीं, हम इनको ऐसी स्थानों पर जो सुरक्षित है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी उन जगहों पर जहाँ पर सुरक्षित वो महसूस करें, और अगर सुरक्षा में कोई कमी है तो वो उसको और मजबूत करेंगे। इस प्रकार की सरकार ने बात करी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से जो हतमी फैसला होगा उसे देखा जाएगा, ताहम मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल सरकार के दावों के बिल्कुल बरक्स है। अफसरशाही ने आम इंसान को परेशान कर दिया है, जबकि हुकूमत हालात को आदाद व शुमार से नापतोल कर अमन व इस्तेहकाम का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाने के बाद दूरियां पैदा हो गई हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने आज दिनो कुंडीमर्ग कुलगाम में वर्करों से खिताब किया। पार्टी की सीनियर लीडर सकीना तू भी इस मौके पर मौजूद थीं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि आए रोज़ जम्मू कश्मीर में नई सियासी जमातों का वजूद अमल में लाया जा रहा है ताकि NC को कमज़ोर बनाया जा सके। इस मौके पर DDC मेंबर मोहम्मद इब्राहिम और चौधरी जमीला भी मौजूद थीं।
इन लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आवाम की सुनवाई नहीं हो रही है, आवाम की रसाई नहीं हो रही है। खुशहाल कश्मीर फ़कत एक नारा है। देखिए, ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, इन कॉस्मेटिक चीज़ों से ज़मीनी सतह पर कोई तब्दीली आती नहीं है। वही बिजली का वही हाल है, अभी भी बारूद वायर पर है, अभी जल जीवन है ही नहीं कहीं, अभी पानी नहीं है। तो सारे जो भी जैसे भी मामलात हैं वो जो कि तो है, और अफसर चाहिए तो कंबर तोड़ के रखिए। अब ये उनका काम है कि वो कब इलेक्शन का ऐलान करें। 370 के बारे में के साथ खिलवाड़ से पहले हमने मुतनबा किया था कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है कुछ, और आज उनको एतराफ़ है। मुझे ये यकीन है, अपनी जगह पर अपनी वो ना कहें, लेकिन उनको एतराफ़ है कि कुछ हासिल हुआ नहीं। उनको एतराफ़ है कि बल्कि दूरियां बढ़ गई, खलीज बढ़ गया, तो कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। जम्मू में बेचैनी है, लद्दाख में बेचैनी है, कश्मीर में बेचैनी है, कहीं कोई खुश नहीं है। देखिए कौन सी चीज़ है जिस चीज़ पर अब क्या है कि अब ये बन गया, ये एक मामूल बन गया है कि हम कहें कि पिछले इसी अयाम में पिछले साल 100 लोग मारे गए और इस साल सिर्फ 75-78। अरे भाई, वो कौन सा इंडिकेटर है नॉर्मलसी का? आंकड़ों पर आप नॉर्मलसी दिखाते हैं और फिर टूरिज्म पर नॉर्मलसी दिखाते हैं। नॉर्मलसी ज़मीनी सतह की होती है, जब कोई तशद्दुद बिल्कुल ही ख़त्म हो, अमन अमान हो, तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल जम्मू में कहा कि जम्मू कश्मीर में जारिया साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात होने के कवी इम्कानात हैं। राजनाथ सिंह के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी हल्के मुस्बत तबसरे कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनाथ के बयान का खैर मकदम किया और इसे खुश आइंद पेशरफ्त करार दिया। जम्मू खित्ते के लिए एनसी के सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि हमने हालिया अरसे खत्म होने वाली हदबंदी की मश्क पर शदीद नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। रतन लाल गुप्ता के मुताबिक लोगों की हकीकी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को पूरा करने का वाहिद रास्ता इलेक्शन ही है। दिन पहले आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी दिया था स्टेटमेंट कि हम बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस शुरू भी कर दिया है उन्होंने, और ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आज उसी को कैरी किया इन्होंने राजनाथ सिंह जी ने, और इनका कहना मैंने रखता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन तो हो सकता है कि भाई इस साल के लास्ट तक हो ही जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तैयार है हमेशा, एज ए पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है इलेक्शन के लिए। जब भी होंगे तो हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब? अगर इलेक्शन से भागेंगे आप तो डेमोक्रेसी क्या रही फिर? मुल्क आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन ही जो है वही एक इसका हल है, तो इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन करवाएंगे। हम तो ये समझते हैं कि जो इन्होंने किया है वो भी गलत किया है। जो इन्होंने डिलिमिटेशन रिपोर्ट दी है उसमें क्या किया है वो भी सब, लेकिन बावजूद तमाम इन परेशानियों के, तमाम इन तकलीफ़ों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका फेस करेगी और कोशिश करेगी कि लोगों को जिन मुसीबतों में फंसे हैं उनको बाहर निकालेगी। अनंतनाग के शेरपुरा इलाके में आग की एक भयानक वारदात में 5 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक रिहायशी मकान से अचानक शोले नमूदार हुए और आग ने इर्द गिर्द के ढांचों को भी अपनी लपेट में लिया। ताहम फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया और आग को मजीद फैलने से रोका गया। इस दौरान लोगों ने शिकायत की कि फायर सर्विस वालों को आग बुझाने के वक्त में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। उधर लोगों ने आग मुतासरीन की फौरी इमदाद का हुकूमत से मुतालबा किया है। पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही एक अपील है, अगर कुछ हो सके तो इन गरीब लोगों को मदद करिए। ये लोग जो है, जो ये 5 घर यहाँ पे जल गए है, पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी मतलब गरीब है, रेड़े वाले हैं ये लोग, यहाँ पे रह रहे थे। इनका अब रहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, पूरी तरह से एक चीज़ नहीं निकाल पाए। जब आग तेज़ी से बढ़ने लगी यहाँ पे, तो उस आग ने पूरी तरह से इन 5 मकानों को पूरी तरह से तबाह किया। बांडीपुरा के लसाकोट नामी चरागाह में कल रात देर गए तूफानी हवाओं की वजह से एक दरख्त एक खेमे पर आ गिरा, जिसकी वजह से एक 6 साला बच्चे की मौत हो गई, जबकि उस वाक़े में बच्चे की मां शदीद जख्मी हो गई। कहा जा रहा है कि ये लोग अपने माल मवेशी लेकर उस चरागाह में मौजूद थे। डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफा खान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन की माली मावनत का मुतालबा किया। स्टेशन से गुजारिश रहेगी
कि ये गरीब लोग थे, अपने माल मवेशी लेके इन दिनों में जितने भी ये ट्राइबल लोग हैं, हमारे गुजर लोग हैं, बहकों में जाते हैं और वहाँ दरख्त गिरा है जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई है और इसकी माँ भी बहुत ही सीरियस कंडीशन में है इस वक्त। तो जितना भी हो सके, जितना जल्दी इनकी भरपूर मावनत की। सब जिला त्राल के अस्पताल में कल शब हार्ट अटैक की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। फौत शख्स के अहल खाना ने मुबैना तौर पर अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इत्तलात के मुताबिक मंदोरा के रहने वाले गुलाम मोहिउद्दीन शेख को कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे मेदे में कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी, उसे इंजेक्शन दिया गया था और दीगर अद्वियात भी दी गईं। BMO त्राल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मज़कूरा मरीज को अस्पताल में हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से वो फौत हुआ। पुलिस ने अस्पताल का दौरा करके हालात का जायजा लिया और बाद में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज की गई। रात के 1:30 बजे एक पेशेंट आया, रेजिडेंट ऑफ मंदूरा, तो डॉक्टर साहब के पास आया विद एपिगैस्ट्रिक पेन, म्यादे के पास इसको दर्द था। डॉक्टर साहब ने इसको देखा, इसको डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, पेंटाप जो भी था, तो कहने लगा कि मुझे फ़र्क हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको एडवाइस ECG रखी थी। डॉक्टर साहब ने बोला कि तब तक आप नहीं जाएंगे जब तक आप ECG नहीं करेंगे। तो खैर वो डॉक्टर साहब ने फिर इसको बेड शेड पर रखा, तो डॉक्टर साहब ने इसका ECG लिया। ECG लेने के बाद इसको उसी वक्त मैसिव हार्ट अटैक आया। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइज किया शिया सब कुछ किया, लेकिन ये रिवाइव नहीं हो सका, तो जिससे इसकी डेथ हो गई उसी वक्त ऑन स्पॉट। तो उसके बाद जो इसके अटेंडेंट थे, जो इसके रिश्तेदार थे, उन्होंने यहाँ वैंडलिज्म किया। एक उनमें से पेट्रोल लेके आया कि बोला मैं इसको जलाऊंगा। बहुत ही हमारा जो भी स्टाफ था, डॉक्टर साहब जो थे और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ था, वो भाग कर वो बेचारे भागते भागते तो पिछले साइड पर कोई टॉयलेट में छुप गया, कोई किसी जगह छुप गया। हमारे जो पेशेंट एडमिट पेशेंट्स थे ऊपर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में, उनके साथ वो भी बेचारे बहुत ज़बरदस्त डर गए और उनमें से भी कुछ लोग बेहोश हो गए इस वैंडलिज्म की वजह से। लेकिन इन्होंने कोई लिहाज हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारे पैरामेडिकल साहब के स्टाफ के साथ नहीं किया। बिल्कुल हमने पुलिस स्टेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन पर गए, तो वहाँ पर हमने दर्ज किया। फिर पुलिस भी यहाँ आई थी, उन्होंने भी इसका कॉग्निजेंस लिया। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा गुलाम मोहम्मद लोन ने बांडीपुरा से 120 किलोमीटर दूर तुलैल तहसील में हायर सेकेंडरी स्कूल बडवाब में तदरीसी अमले की बिला इजाज़त गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए 3 लेक्चरर्स, 3 स्कूली असातिज़ा और 1 हेल्थ एजुकेटर की तनख्वाह फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच का भी हुक्म दिया गया है। इस दौरान इलाके के लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि इस हायर सेकेंडरी स्कूल में आज भी तदरीसी अमला मौजूद नहीं था और कुछ असातिज़ा पिछले 2 हफ्तों से स्कूल से गायब हैं और यूं इस दूर दराज इलाके में बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मकामी लोगों ने गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। लद्दाख के LG RK माथुर करगिल के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने ज़िला करगिल के आर्यन बेल्ट में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। बारू करगिल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजनिवास का इफ्तिताह किया। रुकन पार्लिमान JT नामग्याल के अलावा करगिल में पहाड़ी काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर फिरोज खान और DC संतोष सुखदेव भी इस मौके पर LG के हमरा मौजूद थे। जिले अफसरान के साथ इस प्रोग्राम में शरीक होने के बाद LG ने सनकुच सब डिवीजन का रुख किया। जम्मू कश्मीर में सेरिकल्चर के डायरेक्टर मंजूर अहमद कादरी ने जिला बांडीपुरा में सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान रेशम बनाने वाले कोकून की अफजाइश करने वालों के साथ उन्होंने दूबदू बातचीत की। उन्होंने P1 और F1 किस्म के रेशम के कीड़ों की परवरिश के उमूर से भी वक्फियत हासिल की। सेरिकल्चर के डायरेक्टर ने सरकारी सतह पर चलाए जा रहे प्रोग्रामों के हवाले से इन काश्तकारों से फीडबैक लिया। महकमे के तरफ से फराहम की जा रही खुसूसी किट्स के ताल्लुक से भी डायरेक्टर ने काश्तकारों की राय ली। ने यहाँ पर दौरा किया तो लेकिन जो भी शिकायत थी वो सही नहीं थी, पूरी तरह से एनकरेजिंग है। यहाँ पर जो क्रॉप प्रोडक्शन है और सेटिस्फैक्ट्री इनकी परफॉर्मेंस है, हमारे फील्ड स्टाफ की भी, और जो रियरर्स हैं इनकी जो यहाँ पर इसमें प्रोसेस है सिल्क वर्म रियरिंग की, वो बहुत ही तसल्ली बख्श है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल जो बम्पर क्रॉप होगा हमारा इसमें सिल्क कोकून्स का।
जिला कुपवाड़ा के नगरबारी में महकमे जंगलात ने खूबसूरत इको पार्क बना दिया है। यहाँ सयाहों के लिए कश्मीर का कल्चरल विरसा बतौर नुमाइश रखा गया। सैर को आने वाले तलबा के लिए भी ये पार्क काफ़ी दिलचस्प बनाया गया है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर मोहित ने महकमे जंगलात के आला अफसरान के हमरा इस पार्क का इफ्तिताह किया। कश्मीर के चीफ कंजर्वेटर टी रवि कुमार, कंजर्वेटर नॉर्थ सर्कल इरफान रसूलवानी और शिमाली कश्मीर के तमाम DFOs और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अफसरान इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। यहाँ एक दिलकश तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें तलबा और तालिबात ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। इस दौरान प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कामराज डिवीजन के DFO जाहिद असलम मुगल, ब्लॉक अफसर फॉरेस्ट अफसर नज़ीर अहमद मीर की तारीफ की। ऑनरेबल LG के द्वारा लॉन्च किया गया था इस UT में, तो उसके तहत एक छोटा सा कंपोनेंट था लाइवलीहुड का, और उस तरह से हमने इसको जो है इस हिसाब से खोला है। ये हमारे L3 में पड़ता है, जो हमारे L3 के जो हमारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पर हमने ग्रीन इंडिया मिशन का जो मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड काम करने हैं। दिन रात लगे रहते हैं इस पर, और हमारे जहाँ जहाँ वनरेबल एरियाज़ हैं, जॉइंट कंट्रोल रूम्स हैं, हमारी पेट्रोलिंग है, तो उस हिसाब से चल रहे हैं ये, और बहुत जगह तो सक्सेस स्टोरी बन गई है। दूधपत्री में सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से तरह तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज दूधपत्री में पोने वालों के लिए प्रीपेड काउंटर खोल दिया गया। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर J नीतू और DC बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा ने इसका इफ्तिताह किया। इस दौरान दूधपत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी की CEO सुरैया और दीगर ओहदेदार मौजूद रहे। पोनी वालों ने काउंटर के खुल जाने से खुशी का इजहार किया, ताहम उन्होंने कहा कि सयाहों की सहूलत के लिए यहाँ मोबाइल नेटवर्क, ATM सहूलत और एक हेल्थ सेंटर कायम किया जाना चाहिए। वहीं डायरेक्टर टूरिज्म ने कहा कि नेटवर्क सहूलत के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्द नेटवर्क सहूलत दूधपत्री में फराहम की जाएगी। वहीं DC बडगाम ने कहा कि दूधपत्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम किया जा रहा है। तो इससे होगा सर कि कोई टूरिस्ट अब तक कह रहा है किसी की शिकायत होती है कि यहाँ चीटिंग होती है। अगर हम यहाँ 500 लोग हैं कि कोई एक चीटिंग करता था, इससे हम सारे लोग बदनाम होते हैं। अब प्रीपेड सिस्टम यहाँ चालू आया सर, अब इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। अब चीटिंग किसी के साथ नहीं होगी। नेटवर्क सिस्टम होना चाहिए था, जिसकी वजह से बहुत दुश्वारी होती है। टूरिस्ट लोग हो, लोकल हो, यहाँ पे किसी तरह से नेटवर्क की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरे से जो है ATM है, ATM पे भी यहाँ पे नहीं है। एक तो यहाँ पे होना चाहिए जो हेल्थ का होता है, डिस्पेंसरी एक होनी चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, यहाँ जो लोकल आते हैं उनके लिए कोई राहत यहाँ पे मिले। इमारतें बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है, सर्विस को बेहतर बनाना हमारी प्रायोरिटी है। तो बाकी जो रूटीन में डेवलपमेंट के काम है वो भी होंगे। आपने देखा होगा आपके जो हट्स हैं 3 वो ऑपरेशनलाइज होगी, आपका T20 अकोमोडेशन जो है वो ऑपरेशनलाइज हो गया। यहाँ पर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम हो रहा है, तो सर्विस को हम बेहतर बना रहे हैं। आई होप कि चीज़ें और बेहतर होंगी, और मेरी आपके ज़रिए मैं लोगों को फिर अपील करूँगा, यहाँ के लोकल जो स्टेक होल्डर हैं, कि वो टूरिस्ट को अपने मेहमान समझ के उनकी खिदमत करें। पथरी न सिर्फ मतलब खूबसूरती के लिए बल्कि यहाँ के पोनी राइडर के लिए जो है बहुत मशहूर है। और यहाँ आज हमने प्रीपेड सर्विस शुरू करी है पोनी राइड के लिए। इसका मतलब है कि टूरिस्ट आएगा, यहाँ पे अपना पेमेंट टोकन ले लेगा, सवारी करके वापस आएगा, और घोड़े वाला पेमेंट जो है प्रीपेड काउंटर से लेगा। उसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी होती है जो कि प्राइवेट कंपनीज़ के ज़रिए से होना है, तो लिहाजा मुझे लगता है कि जिस लेवल की मतलब उसमें एक्सरसाइज करनी चाहिए थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस हवाले से भी हमें कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर जो देरीना मांग थी लोगों की, नेटवर्क का इशू था, उसके हवाले से जो डायरेक्टर टूरिज्म है उन्होंने कहा कि तमाम तर जो इकदाम है, जो लवाजमात है वो पूरे किए गए हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर नेटवर्किंग का जो इशू है उसे हल किया जाएगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए दूधपत्री बडगाम से मैं आबिद हुसैन। शोपियां में वुशु चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। वुशु एसोसिएशन शोपियां और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल शोपियां ने चैंपियनशिप मुनक्किद कराई थी। 309 उम्र खिलाड़ी इस मुकाबले में शामिल रहे। आज फाइनल में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस तनुश्री और डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वशिया मेहमान खुसूसी थे। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खास तौर पर रूस में वुशु गेम में बैनुल अक़वामी अवार्ड जीतने वाली सादिया तारिक की इज्जत अफजाई की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 4 इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ताकि वुशु में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद इन खिलाड़ियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। उनके लिए
खासकर ये मैसेज रहेगी मेरी, जितना हो सके स्पोर्ट्स में आओ, जितना स्पोर्ट्स में आओगे उतना मतलब ब्रेव हो जाओगे, उतना सेल्फ डिफेंस आएगा और साथ ही साथ मतलब अगर कंट्री को भी रिप्रेजेंट करोगे, अपने JNK का नाम भी रोशन करोगे, तो जितना हो सके उतना स्पोर्ट्स में आओ। यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ आप स्पोर्ट्स भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई सिर्फ करके घर में रहेंगे तो आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं रह सकते। जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वो पढ़ाई अच्छी है, पर स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे सेल्फ डिफेंस भी होती है और फिजिकली फिट भी रहते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस मुझे नहीं दिखाई देता और काफ़ी लड़कियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखती है कि मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है। टैलेंट भी उनके अंदर है, काबिलियत भी है और साथ ही साथ वो पैशन भी है। तो इस हिसाब से अगर वो काम करेंगे, इस हिसाब से वो खेलेंगे, तो आगे वो भी सादिया की तरह जीत कर आएंगे और वर्ल्ड में बहुत जगह। जो PMDP पैकेज में अरहमम बन रहा है उसका 1-2 महीने का डेडलाइन है। बाकी 2 इंडोर स्टेडियम हमारे एक जैनपुरा में बन रहा है और एक केलर में, वो इस साल की फाइनेंशियल में। फौज की 15 गढ़वाल राइफल्स ने चोपिया में पीर की गली में वाक़ ज़ियारत हज़रत शेख अहमद करीम रहमतुल्लाह अलैह की तज़ीन नौ अंजाम दी। इफ्तिताही तकरीब में शोपियां, राजौरी, पुंछ से अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी अफराद ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी के 15 गढ़वाल के शुक्रगुजार हैं। ये बहुत पुरानी ज़ियारत है। यहाँ पे मुगरोड, जब मुगरोड नहीं चलती तब से पहले की है। अब आस-पास हमने ज़ियारत बड़ी बनाई है। अब कुछ पैलिंग का काम था वो हमारे CO साहब ने बनाया, कुछ यहाँ पे शीटें डलवाई। बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसी ज़ियारतों पे हर जगह अगर ये ऐसे अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ये रश और भी बढ़ जाता है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और लोग बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इसमें हमारा फौज का बहुत अच्छा ताउन है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी फौज हमारी मदद करती रहेगी और ऐसे ही हमें यहाँ पे और भी अच्छा इस दरगाह को बनाने में। संतूर मुलाजिमीन ने प्रेस क्लब श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। होटल के अहाते को सील करने के फैसले के खिलाफ संतूर एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा किया गया और इन मुलाजिमीन का कहना है कि गुज़श्ता 30 साल से काम करने वाले 160 से ज़ायद मुलाजिमीन की रोजी रोटी दाव पर लगी हुई है। ऑफिशियल्स पिछले 30 सालों से हमारे साथ है, वो सेफ रहे, उनको खाना पीना हमने प्रोवाइड किया। हम परसों मिले, हमारे अपने जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन से हम दिल्ली में मिले, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आपको हम सड़कों पर नहीं लाएंगे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि 11 तारीख को उनके साथ मीटिंग हुई, 14 तारीख को हम सड़कों पर आए। LG इंतजामिया से हम गुजारिश करते हैं कि किसी भी सूरत में कोई भी समाधान निकाल कर हमें वापस रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। जिला कुलगाम के कई इलाकों में दौरान शब तेज हवाएं चलने से कई दरख्त उखड़कर अहम शाहराहों पर गिरने से रोड बंद हो गई, जबकि जंगलपुरा कुलगाम के करीब बिजली की 33 kV तरसीली लाइन मुतासिर हुई और यहां दरख्त और खंबे गिरने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमे बिजली के अहलकार पावर सप्लाई बहाल करने में जुट गए, जबकि पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक के नकल हमल को यकीनी बनाने के लिए अहम रोल अदा किया। तूफान से हम शाम से ही खड़े हैं। तो अभी क्या है, आपका क्या है? अभी हो रहा है, इसका चल रहा है, कटिंग चल रही है, इसकी हो जाएगा। तो किसी तरह के जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं जी, ऊपर वाले ने रहम कर दिया बच गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग के अफरोट में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देखकर सयाह काफ़ी खुश नजर आए। गुलमर्ग में मौसम की तब्दीली से दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। उधर मैदानी इलाकों में सुबह से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। गुज़श्ता कई रोज़ से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के बाद मौसम अचानक करवट बदलता है, जिसके नतीजे में बारिशों के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलती हैं, जिससे नुकसान काफ़ी अंदेशा रहता है। JKLSA और NALSA के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर की जानिब से गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मोजागुंड श्रीनगर में लीगल लिटरेसी क्लब का इफ्तिताह किया गया। इस क्लब का इफ्तिताह हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के जज और लद्दाख के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने किया। इस मौके पर अदालतों के मुख्तलिफ जज साहिबान और महकमे एजुकेशन के अहदेदार मौजूद थे। इस लीगल लिटरेसी क्लब के क़याम का मकसद ज़मीनी सतह पर गरीब से लेकर अमीर तक घरेलू और दीगर मसले मसाइल में इंसाफ दिलाना है। सारे मुल्क में जो ये मिशन हमने लिया है अंडर द बैनर ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी,
वो यही मकसद है कि एक्सेस टू जस्टिस, एंड दिस एक्सेस टू जस्टिस मीन्स not only to the high class or the rich people but to the poorest of poor also. लोगों को जागृति नहीं है, जो लोग इंसाफ के तलबगार होते हैं उनको वसीला नहीं होता है, उनको ये कहने वाला भी कोई नहीं कि आपके लिए जो है ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करते हैं लीगल अथॉरिटी। तो इसी मकसद के साथ हमने बच्चों के साथ आज ये नॉलेज थोड़ा शेयर किया। आगे भी इनका यही काम रहेगा कि जब भी कोई मसला इनके हमसायगिरी में आसपास इनको मिलेगा तो हमारे साथ राब्ता कायम करके लीगल एड क्लिनिक्स हमने खोल के रखे हैं, वहाँ पे राब्ता कायम करेंगे। जो जितने भी लोग डिजर्व गए उनको वहाँ तक ले जाएंगे। शिमाली कश्मीर के कन्ना में आज एक रोज़ा करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग तलबा की तंजीम सर सैयद एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से ये नज़्म किया गया था। दूर दराज इलाकों करना टेटवाल के 12वीं जमात के तलबा के लिए ये सेशन काफ़ी मुफीद साबित हुआ। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में दाखिले के फराहम करने में यह सेशन मददगार बना है ताकि ये तलबा भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी तालीम को जारी रख सकें। इस दौरान बांडीपुरा के जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि शिमाली कश्मीर में बच्चों को मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी कराई जा रही है। सर सैयद एजुकेशनल ट्रस्ट का मकसद तलबा में बेदारी लाना है। बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे बच्चों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, जिसके नतीजे से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कम क्रैक करते हैं। इसी सिलसिले में ये एक पहल है हमारे AMU पास आउट्स की। सर सैयद एजुकेशनल ट्रस्ट में हमारे पास डॉक्टर साहिबान भी हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं। तो सब ने मुद्दे पे बात की, वहाँ पे सवालात पूछे गए जो बच्चों के जहन में होते हैं, चाहे 8वीं पास से लेके हमारे पास 12th लेवल तक के बच्चे वहाँ थे। फुल हाउस शो हुआ वहाँ। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में चंद महीनों के वक्फे के बाद मॉडिफाइड इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी MECT खिदमात को दोबारा शुरू किया गया है। कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से अस्पताल में MECT को बंद कर दिया गया था, जिसे अब दुरुस्त किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा पूरे मुल्क का वाहिद सरकारी ज़िला अस्पताल है जो मुस्तकिल बुनियादों पर MECT खिदमात पेश करता है। मॉडिफाइड ECT बहुत से इलाज के लिए एक इंतहाई मौसर थेरेपी है, जिसमें जहनी सेहत के मसाइल बशमूल डिप्रेशन की खराबियां भी शामिल हैं। है जो वापस मेरे कारण ज़्यादा होती है तो फिर हम उनको फिर लास्ट जो हमारा यहाँ पे ECT जो डॉक्टर माहिर सर यहाँ पे देते हैं वो ECT पे डालते हैं, क्योंकि ECT एक जो कि एक लास्ट ऑप्शन होता है साइकेट्री में। ये साइकेट्री में जिनसे फिर जो बहुत सारे जो कि तकरीबन 100% जिसका इफेक्ट रहता है पेशेंट्स पे, जो कि यानी इम्प्रूव हो जाए। अदर देन MECT हम यहाँ ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट स्टिमुलस TDCS सेशंस यहाँ दे रीजन का जम्मू एंड कश्मीर का पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे हम MECT सेशंस देते हैं। इवन दो हमें टर्शरी केयर से रेफरल्स आते हैं MECT के लिए, हमें यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ। महकमा बागबानी की जानिब से जनूबी कश्मीर में अपनी नौइयत की पहली सोयल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का क़याम अमल में लाया गया। पुलवामा में कायम की गई लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह डायरेक्टर हार्टिकल्चर गुलाम रसूल ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर हार्टिकल्चर ने कहा कि मेवे की पैदावार और सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़मीन की तहकीक करना लाजमी है। प्लांट को खुद ग्रो होने के लिए वी नीड न्यूट्रेंट्स। जैसे एक ह्यूमन बीइंग को नरिश होने के लिए बहुत न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह प्लांट्स जो है दे आर लिविंग क्रिएचर्स। तो मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक प्लांट, तो उसको भी ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए पहले बहुत मतलब ये न्यूट्रेंट्स चाहिए जो ज़मीन से मिलते हैं। अपार्ट फ्राम वाटर मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। इन मिनरल्स में मेजर न्यूट्रेंट्स जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, उन सब की टेस्टिंग यहाँ पे हो जाए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF की 40वीं बटालियन की जानिब से अनंतनाग के छई इलाके में एक तकरीब का अहतमाम हुआ। इस दौरान लोगों के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का भी इनेकाद हुआ। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने लोगों की तिब्बी जांच की और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक के साथ अच्छी संभावना हो, संबंध हो उनका, वाइस वर्सा। तो ये मकसद के कारण हम लोग ने यहाँ मेडिकल कैंप सेटअप किया है। मेरा यूनिट का सारे ऑफिसर्स, डॉक्टर जावेद, मेरा मेडिकल स्टाफ वगैरह इन्वॉल्व है। बेवाओं और बच्चों
को जो इलाज मुआवजा हो गया, मैं उससे बहुत खुश हूँ और सीओ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत से पहले ये डिमांड थी कि मेरे हलके में भी ये मेडिकल कैंप होना चाहिए। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सेंटर के सदर गुलाम रसूल गिलानी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। कन्वेंशन में जल शक्ति, जंगलात, ज़राअत, सोशल फॉरेस्ट्री और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। मुलाजमीन खासकर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल उजागर किए गए। मीटिंग की भूपेंद्र यादव जी ने, उन्होंने यूटी सरकार को संदेश दिया कि यहाँ पे रिवीजन आज तक क्यों नहीं हुआ, और हाल ही में जो रिवीजन हुआ जिसमें 2,25,000 के करीब जो पैसा है वो उनको बढ़ाया गया है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। हम इस सरकार के इस फैसले की सराहना भी करते हैं, लेकिन साथ में ये मुतालबा करते हैं कि जो भी मिनिमम वेज पूरे देश में लागू है वो जम्मू कश्मीर के 63,000 से ज़ायद आरजी मुलाजमिन के हक में वो वेज जो है वो लागू होने चाहिए। सीआरपीएफ की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चंदहारा पामपुर में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। जो गरीब माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सभी इस कैंप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर उनकी बीमारियों के हिसाब से हमारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनको देखकर उनकी दवाई की, उनके टेस्ट किए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम और इसी तरीके कैंप करेंगे और जो गरीब लोग हैं उनकी इसी प्रकार से हेल्प करते रहेंगे। एसआरटीसी श्रीनगर की जानिब से शारशाली पामपुर से श्रीनगर तक के लिए एक बस सर्विस शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह अपनी पार्टी के लीडर व बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अल्ताफ मीर ने किया। मकामी लोगों ने एसआरटीसी कश्मीर डिपार्टमेंट और बीडीसी चेयरमैन पामपुर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें श्रीनगर जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि इस सर्विस को आज से फिर से चालू किया गया है, जिसमें कोई कटआउट नहीं रहेगा। ये बराबर शारशाली से लेके जो है लाल चौक, घंटाघर, लाला रुख होटल तक चलेगी, पूरे दिन कंटिन्यू चलेगी। आज एक बस की इनॉग्रेशन हमने की है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में दूसरी बस भी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि इस बस का सही तरीके से वो इस्तेमाल करें और ये वक्त पर उनको इंशाल्लाह। राजौरी में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासर रही। ज़खायर आब में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। सड़कों में कई जगह पानी जमा हो गया, चंद घरों में भी पानी दाखिल हो गया। पूंछ में भी शदीद बारिश हुई। मंडी तहसील के श्री बुढ़ा अमरनाथ इलाके और अलापीर इलाके में पहाड़ों की बुलंदी से पानी का तेज बहाव नशीबी इलाकों में जमा हो गया। इस दौरान एक मदरसे की दीवार भी मुनादिम हो गई। पूंछ के लोरान में वाक़े कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बारिश का पानी जमा हो गया। तालिबात को काफ़ी देर तक एक ही कमरे में रहना पड़ा। इस मौके पर असातिज़ा ने कहा कि स्कूल की इमारत महफूज नहीं है और नई इमारत की तामीर का मुतालबा किया। बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पानी का निकास जो है वो सही नहीं है। दोनों जो बिल्डिंगें हैं, नीचे वाली ऊपर वाली, दोनों अनसेफ हैं। पीछे से जो पानी, रोड का जो पानी है वो भी सारा स्कूल के पीछे सारा बह के आता है, और हमारे रूम्स में भी 1-2 रूम्स हैं, उनमें भी अंदर पानी जो है वो आया है। क्लास चल रही थी हमारी, तो फ्लड आया, तो फिर हमें जल्दी टीचर्स ने हमें बाहर निकाला, और बिल्डिंग भी सेफ़ नहीं है, इसलिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए। यहाँ पे बहुत खतरा है, ये बिल्डिंग सेफ़ नहीं है सर। तो हमने जल्दी से बच्चों को जीएमएस, इधर बिल्डिंग है जीएमएस, तो उसमें एक रूम में बच्चों को मतलब शिफ्ट किया। तो उसके बाद मतलब बच्चों का हमने बचा लिया। बिल्डिंग भी है सेफ हमारे पास, लेकिन अनसेफ है इस वक्त। मतलब दरिया से, सैलाब से तो बचा लिया, लेकिन ये है कि कमिश्नर सेक्रेटरी ने भुंज में महकमा रेवेन्यू की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने लैंड पास बुक का काम 15 अगस्त तक मुकम्मल करने को हुक्काम को हिदायत दी। उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का अमल भी वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत दी।